हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा मेमोरी लीक पर है। तो भाई ये क्या बला है मेमोरी लीक और ये क्यों हो जाती है ये बताएंगे आज। तो मेमोरी लीक होने का कारण जो है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि अगर आपने कोई भी मेमोरी एलोकेट करी है और आप उसे फ्री नहीं कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तो मेमोरी लीक हो जाएगा। ये मत समझो कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक तो दोबारा हो भी जाएगा। एक बार मेमोरी लीक हो गया और एक बार प्रोग्राम चल गया तो मेमोरी लीक रहेगा, फिर दोबारा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा मेमोरी लीक को हटाने के लिए पर्टिकुलर सिंटैक्स लिख के। तो भाई आपको बताता हूँ कि क्या होता है मेमोरी लीक और ये क्यों हो जाता है। आप कहोगे भाई वेरिएबल तो हम असाइन करते हैं तो दिक्कत क्या है उसमें। देखो भाई वेरिएबल आप दो तरीके से असाइन करते हो, जो है दो तरीके हैं उसके लिखने के। एक तो तरीका है कि आप ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो किसी भी प्रोग्राम में, और एक तरीका है आप ऐसे करते हो। तो अब देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है भाई कि जब आपने लिखा ये आई और जब आपने लिखा ये वाला आई, तो ये जो आपका आई था ये गया स्टैक पे, और ये जो आपका आई है ये गया हीप पे। अब आप पूछोगे कि हीप क्या होता है और स्टैक क्या होता है। देखो यार हीप और स्टैक में बहुत डिफरेंस है। जब भी हमारा कोई प्रोसेस रन होता है तो उस पर हमें दो तरह की मेमोरी मिलती है, एक स्टैक और एक हीप। आसानी समझते हैं इसे। स्टैक वो मेमोरी है जो कि प्रोसेस में जो वो आपके वेरिएबल हैं जो कि टाइम के साथ डिलीट हो जाएंगे, आपको उनका कोई कंट्रोल नहीं करना, प्रोग्राम उन्हें कंट्रोल करेगा। वो हम स्टैक पर उनकी मेमोरी मिलती है। और जो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल वो ये भी यूज़र डिफाइंड है। ऐसे जो यूज़र चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे, एक मेमोरी मांग रहा है कि भैया मैं तो इसे यूज़ करूँगा अपनी तरीके से, इसे यूज़ करूँगा अपनी तरीके से इसे हटाऊँगा, वो हमें हीप पर मिलता है जैसे कि ये है। तो अब जो स्टैक है आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वो लीफो है। बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है उसकी, तो ये जो सबसे आखिर में जाएगा वो पहले निकलेगा। ये है इसका चक्कर टीम इंडिया की तरह, ठीक है। जैसे अपनी टीम इंडिया में जो सबसे पहले आखिर में जाता है वो सबसे पहले निकलता है। उम्र के हिसाब से भाई उसकी उम्र कम है, वो ज़्यादा खेलेगा। तो ये है भाई, आपको जब स्टैक पर कोई वेरिएबल देते हो ये, तो जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तुम्हारा यहाँ से, तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिक अपनी मेमोरी को रिलीज़ कर देता है। क्या कर देता है? रिलीज़। वो टेक्निकल वर्ड है रिलीज़ वाला जो है, आप इंटरव्यू में भी अगर बोलोगे तो बढ़िया जाएगा मामला। अब दूसरी है हीप। जब आपने कहा हीप, आपने कहा भैया लो मुझे एक ये दे दो, आपने कहा इंटीजर टाइप वेरिएबल मुझे देना है, और जी तरीका है इसका सी में ऐसे। आपने कहा मैं लो, आपने कहा साइज ऑफ इंट दे दो जी मुझे, ये आप ले लिया। तो आपको यहाँ पे एक जगह मिल गई, स्टोरेज मिल गई 4 बाइट की, जो कि इसमें मेमोरी इसने असाइन करी। वो जो मेमोरी है वो 4 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हो और आप उसे एक्सेस कर सकते हो इस आई से। ये जो आई है इस वेरिएबल का नाम है, इस मेमोरी का नाम है आई मेमोरी। तो इससे आप इसे एक्सेस कर सकते हो ईजिली। अब आप कहोगे भाई इसका फ़ायदा है, भाई आप यूज़ करते हो सब प्रोग्राम में, सब कुछ सेम कर सकते हो। आपने कहा आई इक्वल टू 2, तो ये जो ये जगह है यहाँ पे वो मेमोरी का आपको मिला था आई का, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। आपने कहा ना जी ना, आई इक्वल टू 4, तो क्या कहा ठीक है भाई 4। जैसे आप आई को यूज़ कर रहे थे स्टैक वाले को, ऐसे ये पॉइंटर वाले को यूज़ करना है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जब तक पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, आप इसे कहोगे नहीं हटा दे भाई इसे रिलीज़ कर, तब तक के इस आई को आप यूज़ कर सकते हो। वो तो क्या था स्टैक वाला, जैसे टर्मिनेट होगा पर्टिकुलर फंक्शन, सारे के सारे जो लोकल वेरिएबल हैं जो स्टैक पे गए थे वो सब टर्मिनेट हो जाएंगे। ये लोकल वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल है लेकिन ये हीप पर डिफाइंड लोकल वेरिएबल, ये खुद नहीं जाएगा। अब क्या होगा अगर आपने इसे नहीं हटाया, तो ये जी आपके प्रोग्राम में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, और बाद में पूरा एक चंक बन जाएगा। आप नहीं हटा रहे हो तो सारी हीप भर जाएगी। अब आप कहोगे मेरे अपने प्रोसेस से ज़रा भैया हीप से मुझे कुछ देना, वो रिटर्न करेगा नल।
है नहीं जी मेरे पास, इनवैलिड मेमोरी दे देगा आपको, इसे इनवैलिड मेमोरी भी कहते हैं। अभी ये इनवैलिड मेमोरी आपके पास आएगी, आप इसे यूज़ तो कर नहीं सकते, आपका हीप भर चुका है। अब आप हो जाओगे ऐसा मुँह, प्रोग्राम जाएगा आपका फट फट फटाफट फट। तो भाई इससे बचने का एक तरीका है, तरीका ये है, जब आपको लगे भाई आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा है और इस मेमोरी को यूज़ नहीं करना है, आपको पता चल जाएगा भाई मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ख़त्म हो रहा है मेरा बात, या पूरा प्रोसेस रिटर्न कर रहा है, कुछ भी है, ये फंक्शन के बाद तो मेमोरी का यूज़ है ही नहीं, फंक्शन तक ही था, तो आपने जो भी मैलॉक किया आप लिखो फ्री, वो पर्टिकुलर वेरिएबल को फ्री कर दो, ये पूरी पूरी मेमोरी आपकी फ्री कर देगा। इन्जॉय, उसके बाद करो आप इन्जॉय, क्योंकि आपने पूरी मेमोरी कर दी है फ्री। इसी का यूज़ करके आप जो है लीक, मेमोरी लीक को सेव कर सकते हो, नहीं तो और कोई चारा नहीं है। और जब हम ये यूज़ नहीं करते हैं तभी हमारी मेमोरी लीक होती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोग्राम लिख के कि कैसे भाई मेमोरी लीक हो जाएगी और कैसे उसे हम बचा लेंगे। देखो, मान लिया कि एक फंक्शन लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी ना। देखा, वही टाइप लिख देता हूँ मैं, उसका नाम ही लिख देता हूँ फंक्शन, और कुछ नहीं डालते वेरिएबल पैरामीटर की, इसके आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है। लिख देते हैं भाई इंटीजर आई इज इक्वल टू मैलॉक, ये डांटेगा मुझे अगर मैंने टाइप कास्ट नहीं करा इसको। यही बताऊंगा मैं आपको टाइप कास्टिंग क्या होती है, आने वाले वीडियो में करेंगे इन पे चर्चा भी, चाहे तो पी नहीं सकते एक साथ, कम से कम चर्चा तो कर ही सकते हैं, क्यों भाई लोगों। तो आपने कहा चल भाई ठीक है यूज़ भी कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, आपने इस फंक्शन को यहाँ से कॉल लगाया और भैया अपनी मेमोरी हीप पे डल दी कि भैया लो हमारी मेमोरी हीप पे डल गई है। उसने कहा कि क्या बोला, साइज ऑफ, देखो जी ये गलतियाँ जो होती हैं दुख देती हैं। अभी चल गया, अब आप यहाँ से बाहर आ गए हो, ये जो आई है इसमें मेमोरी इसने डाली, वो मेमोरी अभी भी इसमें पड़ी हुई है। आप कहोगे कि भाई मैं कैसे मान लूँ, चलो जी मनवा देंगे आपको ये बात भी, यही तो काम है मेरा, बात तो मनवा देंगे। ठीक है जी, अब हम कहेंगे ये कर दो साइन, चलाओ चलेगा बढ़िया एकदम मज़े में। नल इज़ नॉट, नल इज़ नॉट इन स्कोप, वेरी गुड, पकड़ लिया इसने बात को, चल गया। अब देखो जी आपको बताता हूँ क्या है इसकी मेमोरी, मैम ऑफ आई परसेंटल एक्स आई। चलो जी अब चलाओगे आप, आपको एक मेमोरी रिटर्न, देखो ये हो रही है मेमोरी रिटर्न। ओके दिख रही है भाई, ये मेमोरी रिटर्न हुई है, जबकि रिटर्न कुछ नहीं होना चाहिए था, ये तो भाई ख़त्म हो गया था इसके अंदर, तो आपको वेरिएबल आपको उड़ा के आना चाहिए था। अब ये मेमोरी पड़ी हुई है क्योंकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो आप चाहो तो इसे यहाँ फ्री कर दो, आपका यूज़ नहीं है, चाहो तो यहाँ फ्री कर दो। इस देखो मेमोरी में आपने कुछ डेटा डाला था, वो भी आप देख सकते हो, वैल्यू ऑफ आई भी देख सकते हो आप, वैल्यू ऑफ आई विद दिस, और ये और चलाओ। छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना ये आपको नुकसान देंगी। देखो 9, ठीक है, इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है। और अब एक काम करते हैं, आप इसको कर दो फ्री आई, ठीक है, और ये चलाओ, देखो जी ठीक है, एक इनवैलिड मेमोरी आ गई और ये आपको इस पे आ गया। तो ये एक तरीका है आपको पर्टिकुलरली फ्री करने का, लेकिन जब आप इसे फ्री करते हो तो आपका एक दायित्व और बनता है, वो है ये
कि उसे नल से असाइन करो। अब अगर कोई भी उस वेरिएबल को एक्सेस करने की ज़रूरत करेगा टाइम पर, आने वाले टाइम पर, अब देखिए क्या होगा, क्रैश मार गया आपका प्रोग्राम, क्योंकि उसने कहा ये इनवैलिड मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, आप उस पर कोई मेमोरी है ही नहीं। लेकिन आप अगर ये काम पहले कर दोगे, जो कि यहाँ पे फ्री करने से पहले, ये देखो आप, आपने पहले ही मेमोरी को नल कर दिया फ्री करने से पहले, तो उसे पता ही नहीं किस मेमोरी को फ्री करना है, तो आपका ये जो फंक्शन है किसी काम का नहीं रहा। इसलिए पहले आपको फ्री करना है और फिर आपको उसे नल से असाइन करना है। नल से असाइन करना इज़ अ गुड हैबिट। अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हो, नल से असाइन जरूर करो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आगे आने वाले टाइम पे कोई भी इसे यूज़ करे तो भैया मैंने इसकी मेमोरी बढ़ा दी है, इसकी मेमोरी बची नहीं है, अपने हिसाब से देखो भाई, मुझे तो यहीं तक ज़रूरत थी। तो आपको ये करना ज़रूरी है। और जब भी आप कोई मेमोरी असाइन करो, उसे चेक भी ज़रूर करो, इफ़ आई नॉट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, इसका मतलब आपको एक वैलिड मेमोरी मिली है। अगर ये नहीं आ रहा है तो यानी कि आपकी हीप ने आपको एक वैलिड मेमोरी रिटर्न नहीं करी है। देखो रहा, हमने डिलीट कर रखा है, आप इसे हटा दो। हटा दो मतलब कि आप इसके बाद डिलीट कर दो। एक सही प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने इसको डाला, यूज़ करा और फिर मैं उसे फ्री करके आ रहा हूँ। देखो सही चलो, दिस इज़ ए वैलिड मेमोरी। और इस तरीके से आप वैलिड मेमोरी का यूज़ कर सकते हो और मेमोरी को फ्री करोगे। यही आपका जो यहाँ पे आपने फ्री करा है, ये है सेफ फॉर मेमोरी लीक, यही आपने मेमोरी लीक से सेव किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था। आपको बताया कि मेमोरी लीक कैसे हो जाता है, उसे कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, मेमोरी को जब असाइन करते हो तो कैसे यूज़ करना चाहिए, नल पॉइंटर क्यों लगाना चाहिए, उसका चेक क्यों ज़रूरी है, ये हमने यहाँ किया है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको प्रोग्राम जब आप लिखोगे आपको मिनिमम इश्यूज़ मिलेंगे मेमोरी से रिलेटेड। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि आपको कुछ अगर और जानना है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे पता चले कि भाई मैं ये सही कर सकता हूँ, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया हो तो। थैंक यू।